नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, पिछले दिनों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। दरअसल 30 मई को मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे और इस कारण पिछले सोमवार मैं आप लोगों के साथ कोई भी कहानी शेयर नहीं कर पाई। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो मेरे डैडी के आशीर्वाद से और उन्हीं को समर्पित करते हुए चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे और उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर रात दिन मेहनत करके वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते थे। एक दिन अचानक ही दोनों किसानों की मृत्यु हो गई। अब यमराज दोनों किसान को लेकर के ईश्वर के सामने पहुंचे। तो पहले किसान को जब ईश्वर के सामने लाया गया तो ईश्वर ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। तो पहले किसान ने कहा कि हे प्रभु, मेरा जीवन तो नरक से भी बदतर था, दुखों से भरा हुआ था। मुझे एक ज़मीन का मेरे पास छोटा सा टुकड़ा था जिस पर रात दिन बैलों की तरह मैं काम करता था और उसके बावजूद भी ना तो मैं अपना और ना ही अपने परिवार का ठीक ढंग से पालन पोषण कर पाता था। ना तो मुझे चैन की नींद आती थी, ना मेरे पास ढंग के कपड़े थे और ना ही मैं दूसरों की तरह मज़े की ज़िंदगी जी पा रहा था। तो मेरे जीवन में तो दुख ही दुख था। तो ईश्वर ने कहा कि भाई अब बताओ, तुम आगे अगले जीवन के लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, अब अगले जीवन में आप मुझे ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, बल्कि चारों तरफ से मुझे पैसा ही पैसा मिले। तो ईश्वर ने कहा कि बिल्कुल वैसा ही होगा। अब दूसरे किसान को ईश्वर के सामने लाया गया और ईश्वर ने उससे पूछा कि भाई, वही प्रश्न पूछा कि भाई तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है, तुम्हें क्या परेशानी हुई। तो उसने हाथ जोड़ करके बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और मैं तो धन्य हो गया, मेरे को बहुत अच्छा आपने परिवार दिया, एक ज़मीन दी जिस पर मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। पर प्रभु, मेरे जीवन में एक दुख था। तो ईश्वर ने कहा, अरे तुम संकोच मत करो, बताओ बताओ तुम्हारी क्या शिकायत थी। उसने कहा, नहीं प्रभु, मेरी शिकायत नहीं, मुझे एक दुख था। और दुख ये था कि कभी कभी भूखे प्यासे राहगीर मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया करते थे। तो मैं उनको पानी तो पिला देता था पर उनको भरपेट भोजन नहीं करा पाता था। तो ईश्वर ने कहा कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो उसने कहा, हे प्रभु, अगर हो सके तो अगले जीवन में मेरे साथ ऐसा कुछ करना कि मेरे दरवाजे से कभी भी कोई भूखा प्यासा ना जाए। तो ईश्वर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब कुछ समय बाद दोनों किसानों का जन्म उसी गांव में हुआ। पहला किसान जब बड़ा हुआ, मतलब जो पहला व्यक्ति था, जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा होकर के वो एक भिखारी बन गया, क्योंकि उसने ईश्वर से सिर्फ मांगा ही मांगा था, उसमें देने की भावना थी ही नहीं। और जो दूसरा किसान था वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ देने की भावना थी। तो दोस्तों, सच है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जीवन में आपके पास कुछ भी हो, आप हर चीज़ के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि इस यूनिवर्स के पास अबंडेंट है और वो तो तैयार बैठा है आपको देने के लिए। लेकिन वो तभी देता है जब आप ग्रेटफुल हो, हर चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो और आपके अंदर दूसरों को देने की भावना हो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना हो। तो चलिए दोस्तों, हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी मेरे चैनल ब्लूम विथ रुचि देव पर अगले सोमवार शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।